हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू। आज मैं आपके लिए 2022 रिलीज वेब सीरीज़ असिस्टेंट ऑफ सुपरस्टार का एपिसोड फर्स्ट लाई हूँ। इसकी शुरुआत मेन रोल एक्टर यूची याओ से होती है। वह बचपन से ही एक हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट और मैच्योर रही है। वह हुआंगझाऊ यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर की स्टूडेंट है। वह पार्ट टाइम प्राइवेट ट्यूटर का काम भी करती है। वह अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करना चाहती है। आज उसके बॉयफ्रेंड यिन जून का बर्थडे होता है। फिर हमें इस ड्रामा के मेन रोल एक्टर यूशी को दिखाते हैं। वह बचपन से ही शैतान का राजा रहा है, लेकिन अब वह एक बड़ा स्टार है जिसे हर कोई लव करता है। वहाँ पर अपने फैंस की भीड़ को देखकर वह रास्ता बदल देता है। तभी वहाँ पर याओ आती है। वह वहाँ किसी से पूछती है गैंग यांग केमिस्ट्री कहाँ है। वह याओ को हिस्ट्री सेक्शन में जाने को कहती है। यूशी भी अपने लिए एक बुक ढूंढ रहा होता है। याओ एक बुक उतारने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ यूशी आकर पूछता है, क्या वो बुक तुम लेना चाहती हो? याओ हाँ कहती है। यूशी वह बुक उतारता है तो याओ उसे थैंक यू बोलने लगती है। यूशी बोलता है, मैं भी यही बुक लेना चाहता हूँ। वह उससे कहती है, मैंने पहले इस बुक को देखा और यह मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यूशी बोलता है, मैंने इसे पहले देखा, सोचो क्योंकि तुम शॉर्ट हो, मैंने इसे पहले देखा है तो ये मेरी है। तभी उसके फैंस की भीड़ में से एक लड़की सबको बोलती है, यूशी वो रहा, उसने ब्लैक बैग कैरी करा हुआ है। सब लोग यूशी की तरफ आते हैं। वह यूशी अपना बैग नीचे गिर देता है और याओ का भी बैग। उसके फैंस करीब आते हैं तो यूशी याओ को गले लगा लेता है। फैंस के जाने के बाद वह बैग लेकर जाने लगता है। देन याओ उसको रोककर कहती है, मैं ये बुक अपने बॉयफ्रेंड को उसके बर्थडे पर दूंगी, यह मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जा रही हो तो इसे यहीं छोड़ दो। यूशी उससे उसका नाम पूछकर उसे अपना ऑटोग्राफ देकर चला जाता है। यूशी का एजेंट जोदाझुंग उससे कहता है कि डायरेक्टर विन रांग को ग्रीन कलर बहुत पसंद है। वह उससे कहता है, मुझे हेट है ग्रीन कलर से। पर जब वह डायरेक्टर के पास पहुंचता है तो उसने ग्रीन कलर के मोजे पहने होते हैं। डायरेक्टर ये देखकर खुश होता है। यूशी जब डायरेक्टर को बैग में से कुछ निकाल कर दिखाता है तो उसके हाथ में दूसरी डायरी जो वह पढ़ता है माय डैड, वह याओ ने लिखी होती है। वह बैग याओ का होता है। उस समय दोनों के बैग बदल जाते हैं। उधर याओ भी जब एक ट्यूटर के लिए बात करते हुए अपने बैग में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कुछ और ही निकलता है। वह दोनों शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं, न्यूज़ में दिखाते हैं सॉन्ग किंगे और यूशी के बीच चालसन जोंग के रोल के करने की फाइट चल रही है। पॉपुलर एक्टर्स यूशी अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस में सॉन्ग किंगे ने कहा कि वह भी इस रोल को पाने की कोशिश कर रहे हैं। यूशी अपने ऑफिस पहुंचता है तो एजेंट उसे बताता है कि तुम्हें ये रोल पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें फिल्म हिस्ट्री, बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स को बेहतर ढंग से समझना होगा क्योंकि यह रोल कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रोल के लिए सॉन्ग किंगे ने भी कहा है कि इस रोल में वह इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें यह रोल नहीं मिला तो तुम टॉप पोजीशन से नीचे हो जाओगे। यूशी कहता है, पॉइंट पर आओ, क्या कहना चाहती हो? वह बताता है, मैंने एक टॉप ट्यूटर ढूंढी है। वह कंट्री की टॉप इंस्टीट्यूशन है और वह जिंग्यासू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री फैसिलिटीज़ की टॉप स्टूडेंट है। वह तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वह उसे उस ट्विटर को दिखाता है तो वह याओ होती है। वह एक दूसरे को देखकर अपना बैग पूछते हैं। याओ कहती है, तुम मेरा बैग ले गए और मुझे कंप्लेंट एंड बैड रेटिंग मिली। यूशी कहता है, तो क्या हुआ, तुमको खराब रेटिंग मिली? जिस करेक्टर पोजीशन को मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा है वह माय डैड बन गई। क्या चार्ल्स जोंग और डैड किसी भी तरह से एक जैसे हैं? मैं तुमको बता दूं कि अगर वी रांगमिंग डायरेक्टर ने मेरा करेक्टर पोजीशन देखा होता तो यह रोल पहले ही मेरा होता। तुम्हें यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। याओ कहती है, मैं तुम्हारी टीचर नहीं बन सकती, प्लीज़ कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, किसी और को काम पर रख लो। वह वहाँ से चली जाती है। एजेंट के पास डायरेक्टर का फ़ोन आता है, वह भी वहाँ से चला जाता है। तभी टेबल पर रखा फ़ोन बजता है। वह फ़ोन याओ का होता है। वह कॉल यूशी उठा लेता है तो कॉल पर सांकिंगे होता है। वह याओ को कहता है, क्या आप मुझे टीच कर सकती हैं स्प्रिंग एंड ऑक्टम पीरियड? यूशी बोलता है तो सांकिंगे हैरान हो जाता है। यूशी उसे कहता है, तुम याओ से टीच लेना चाहते हो, पर सॉरी मैं तुम्हें बता दूं वे तुम्हें टीच नहीं कर सकती क्योंकि वे ऑलरेडी टीच मी। सांकिंगे यूशी से बोलता है, प्लीज़ उस पर दया करो, तुमको पढ़ाना नामुमकिन है। वे बोलकर कॉल कट कर देता है। तभी याओ अपना फ़ोन लेने वापस आती है। यूशी बोलता है, मिस याओ ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, तुम ऑफिशियली मुझे पढ़ाओगी।
याओ याओ बोलती है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी टीचर नहीं बन सकती। वह जाने लगती है तो उसे एक मैसेज आता है कि उसकी सारी क्लासेस फुल हो जाती हैं। वह यूशी के पास आकर पूछती है तो वह बताता है, मैंने तुम्हारी कुछ मंथ्स के लिए सारी क्लासेस बुक कर ली हैं। याओ याओ तब भी यूशी की टीचर बनने के लिए मना करती है। यूशी बताता है, मैंने तुम्हारी सारी क्लास बुक कर दी है तो अब से मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ। अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो मैं तुम्हारी 5 स्टार रेटिंग ड्रॉप हो जाएगी। और तुम्हें याद है अपनी उस कंप्लेन के बारे में? पास्ट में दिखाते हैं, जियांगजू ट्यूटर ऑफिस से याओ के पास कॉल आती है। वह बोलती है, एक वॉलंटियर की मॉम ने कहा है तुम में बैड हैबिट्स हैं, तुम एक बच्चे के लिए गुड रोल मॉडल नहीं हो। वह बताती है, मेरा किसी के साथ बैग मिक्स हो गया था, यह उस दिन ही की बात है। वह उसे बोलती है, क्या तुम इसे प्रूव कर सकती हो? एक होम ट्विटर ने यह सब कॉमन नेटवर्क पर लीक कर दी है। अगर तुम्हारी और कंप्लेन आई तो तुम ट्विटर या टीच नहीं कर पाओगी। यूशी कहता है, तुम तो कंप्लेंट्स के नाम से डर गई, बेहतर होगा कि तुम फ्यूचर में केयरफुल रहना, तुम बस मुझे टीच करोगी। याओ याओ गुस्से में बोलती है, मैंने तुम्हारे जैसे रूड व्यक्ति से कभी नहीं मिली। यूशी कहता है, मुझे डर है कि अब से तुम्हें हर दिन मुझसे मिलना पड़ेगा। आर्टिस्ट मैनेजर, कल मिलते हैं, देर मत करना। नेक्स्ट डे वह अपना एग्रीमेंट साइन करती है। वह उसे यूशी का एड्रेस देता है उसे टीच करने के लिए। देन फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं, वह यूशी के घर पहुंचती है। वह उससे कहता है, तुम इतनी अर्ली क्यों आ गई? वह याओ याओ को लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाता है। वह लिस्ट सभी गेस्ट की होती है। वह अपना फेस उठाती है तो वहाँ यूशी नहीं होता। उसकी आवाज़ ऊपर से हेल्प मांगने की आती है। याओ याओ भागकर ऊपर जाती है। वह उछल उछल कर एक मधुमक्खी को मार रहा होता है। उसकी टी शर्ट ऊपर होती है। वह दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं। याओ याओ कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा। यूशी कहता है, तुम और क्या देखना चाहती हो? तुमको यहाँ आने के लिए किसने कहा? यहाँ से बाहर जाओ। वह उस मधुमक्खी को मारकर उसे बचाती है। देन दिखाते हैं, वह काफ़ी सारी बुक उसके पढ़ने के लिए रखती है। यूशी कहता है, ये बहुत ज़्यादा है। याओ याओ उसे बताती है, तुमको हिस्ट्रिकल के कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट को समझना होगा। वह बाथरूम जाने लगता है। वह याओ याओ को परेशान करता है। याओ याओ बोलती है, अभी आधे घंटे हुए हैं और तुम 3 बार बाथरूम चले गए हो। वह बाथरूम जाता है तो याओ याओ अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है, यिन चिन तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? वह वापस आता है तो याओ याओ उसे कहती है, मैंने न्यूज़पेपर देखा, मिस्टर वेई रेन ने सांग किंग को चुन लिया। वह शॉक्ड होकर पूछता है, क्या? मुझे दिखाओ। याओ याओ कहती है, यदि तुम अपना ऐसा एटीट्यूड ही रखोगे तो 2 महीने बाद यही न्यूज़ होगी। यूशी बोलता है, तुमने तो मुझे मौत के घाट उतार दिया। वह उसको वर्क हार्ड करने को कहती है। वह बोलता है, ओके, तुम मेरी मॉम से भी ज़्यादा परेशान हो। देन वह बोलता है, तुम कपड़े निकालने में मेरी हेल्प करो। वह उसे कपड़े सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। यूशी कहता है, ये बहुत फॉर्मल, थिक एंड थिन और अनकूल है। याओ याओ कहती है, तुम खुद ही क्यों नहीं चुन लेते, तुम्हें कौन से कपड़े चाहिए? तो यूशी अपने फ़ोन में देखकर कहता है, कंप्लेंट लिख रहा हूँ कि क्लास के बीच मेरी टीचर मेरा फ़ोन चेक कर रही है। याओ याओ को अपनी ट्विटर की बात याद आती है कि याद रखना, कोई और कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। वह और कुछ नहीं बोल पाती। फिर यूशी उससे टाइम पूछता है। वह उसे बताती है 12:30। तो यूशी उसे बोलता है, मुझे ब्लैक जैकेट दो, लेफ्ट पर रखी है। वह जैकेट उठाती है तो उसमें पहले से ही आज की डेट लिखी होती है। वह उसे बोलती हैं, अगर तुमने पहले से ही अपने माइंड बनाया था कि तुम्हें आज क्या पहनना है तो मुझे क्यों निकालने को बोला? यूशी बोलता है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं डेफिनेटली वही पहनूंगा जो तुम दोगी। याओ याओ गुस्से में बोलती है, ये ब्लैक जैकेट ही है और ये क्या फॉर्मल नहीं है? तो वो बताता है, इसमें येलो स्पाइडर बने हैं, ये कैसे सेम हो सकती है? फिर वह बाहर आते हैं। याओ याओ पूछती है, मैं तुम्हारे सेट पर क्यों जाऊं? यूशी कहता है, अगर टाइम है तो मैं सेट पर भी सीखना जारी रख सकता हूँ। याओ याओ कहती है, तुमने मॉर्निंग में सारा टाइम लर्न करने में क्यों नहीं लगाया? मुझे बिलीव नहीं है कि तुम वहाँ पर सीखना जारी रखोगे। यूशी कहता है, जब हम सेट पर जाएंगे तो यह मत कहना कि तुम मेरी टीचर हो। याओ याओ पूछती है, तो मैं क्या हूँ? मैं बताता है, तुम मेरी असिस्टेंट हो। वह मना करती है कि मैं तुम्हारी ट्विटर हूँ। तो यूशी उसे फिर से डराता है कि तुम्हें असिस्टेंट बनना है या मैं कंप्लेन करूँ। याओ याओ बोलती है, तुम अगली बार कोई और डिफरेंट ट्रिक यूज़ करना। यूशी बोलता है, क्योंकि ये यही काम करती है और तुम मुझे मिस्टर यू बुलाओगी। वे कार में बैठते हैं तो यूशी फ़ोन में देखता है कि उस रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक लगा है। याओ याओ बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है। वह उसे अपनी स्कूटी पर ले जाती है। यूशी कहता है, ये बहुत डम आइडिया है, मेरे बाल खराब हो गए। याओ याओ बोलती है, मिस्टर यू, आज हवा थोड़ी तेज़ है।
योशी कहता है हम 3 बार इसी रास्ते से गए हैं। वह उसे रोकने को कहता है, फिर वह खुद ड्राइव करने का फैसला करता है। देन वो याओ को ये भी बताता है, मुझे एक्टर बने 6 ईयर हो गए हैं, मैं कभी लेट नहीं हुआ हूँ और आज भी नहीं होना चाहता, समझ गई। वह पहुँचते हैं तो याओ कहती है, तुम रोज ऐसे ही राइड करके क्यों नहीं आते। योशी बोलता है, अगर लोग ने मुझे ऐसे देखा तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई भी मुझे फिर से नहीं लेगा। जब एक बड़ा सा ट्रक वहाँ से हटता है तो उसकी शूटिंग वही हो रही होती है, उसे सब वहीं देख लेते हैं। देन उसका शूट होता है, उसका सीन हीरोइन के साथ किस करने का होता है। वह लड़की योशी को पकड़कर किस कर लेती है। सीन कट होता है, बेचारा योशी वैसे ही खड़ा रहता है। वह अंदर जाकर अपने मुंह को साफ करता है। यायो पूछती है, तुम ठीक हो मिस्टर यू। योशी गुस्से में बोलता है, मैं नहीं हूँ, डायरेक्टर ने क्लियरली कहा था कि फेक किस करनी है, पर बट शी रियली किस्ड मी। देन उसकी बाकी की शूटिंग भी होती है जिसमें वे फाइटिंग करता है। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर और कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक डेंजर सीन के लिए योशी की तरह ही एक एक्टिंग करने वालों को बुलाया था, पर वह नहीं आया। तो डायरेक्टर गुस्सा करके कहता है, ये सीन डिलीट कर दो। पर तभी वहाँ योशी आकर कहता है, मैं इसे खुद करना चाहता हूँ। डायरेक्टर कहता है, ये डेंजरस है। योशी कहता है, मैंने तो प्रोटेक्टर बांधा होगा और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। योशी के जाने से पहले याओ बोलती है, मिस्टर यू, क्या तुम रियली में जाना चाहते हो? एक बार फिर से सोच लो। डायरेक्टर ने कहा है वो सीन डिलीट कर देंगे। योशी कहता है, डोंट वरी, जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी मैंने अपने सारे स्टंट खुद किए, मेरे पास एक्सपीरियंस है। वह अपना स्टंट करने जाता है। वह जैसे ही कूदता है तो रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। याओ उसे होश में रखती है,